अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर नबी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट आपका दोस्त दर नबी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। या मैं हूँ आपका अपना अब्दुल करीम अत्तारी कादरी। आज जो मौजू लेकर आया हूँ उसका वास्ता तकरीबन हमारे मुआशरे में हमको पड़ता है। ख़ानदानी झगड़े हमारे ज़िंदगी में हमारे मुआशरे में बढ़ चुके हैं। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक जज्बाती वीडियो वायरल हुई थी जिसका पस मंज़र ये है, छोटे भाई को रकम की ज़रूरत पड़ने पर बड़े भाई ने अपनी गाड़ी बेचकर उसकी मदद की। छोटे भाई ने हालात बेहतर होने पर अपने दीगर दो भाइयों के साथ मशवरा किया कि हम तीनों मिलकर बड़े भाई को क्या तोहफा पेश करें, और उसको बड़ी कार पेश करने की तजवीज़ आई। उसने बड़ी कार खरीदी और तीनों मिलकर बड़े भाई को नई कार तोहफे में देने आए। चुनांचे नई कार घर में आने के बाद छोटे भाई ने अपने हाथ बड़े भाई की आंखों पर रखे और उन्हें कार के करीब लाकर हाथ हटा दिए, और जैसे ही नई कार के तोहफे के बारे में बताया तो बड़ा भाई जज्बात पर काबू न रख सका और अपने भाई के गले लगकर रोने लगा। बड़े भाई का कहना था कि ये सरप्राइज मेरी सोच से बहुत बड़ा है। हम चारों भाइयों के एक दूसरे में गोया जान है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह पाक हमारे इत्तेफाक और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा करे। बिलाशुबा इत्तेफाक में बरकत है। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है कि एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना चाहिए। कुर्बानियों के इस तरह के कई वाक़यात मंज़रे आम पर आते रहते हैं। मसलन एक अरब मुल्क में बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने पर शादीशुदा बहन ने अपने भाई को नई कार तोहफे में पेश कर दी। इंसान इस दुनिया में तन्हा आता है और तन्हा ही रुखसत होता है, लेकिन दुनिया में जिंदगी तन्हा नहीं गुजारता। वो कदम कदम पर अपने खानदान, कबीले, कौम और मुआशरे के दूसरे इंसानों का मोहताज होता है। सोशल लाइफ में इंसान की सबसे पहली वाबस्तगी अपने खानदान से होती है, जो उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, फूफी, खाला, चाचा, मामू और रिश्तेदारों से पड़ती है। रिश्तेदार बड़ी प्यारी चीज़ होती है। ये इंसान को पहचान और शनाख्त देते हैं, इसकी ज़िंदगी को आसान और बारौनक बना सकते हैं। एक मिसाली खानदान की अहमियत को 6 पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इंसान की तमन्ना होती है कि दुनिया में कोई ऐसा हो जो उसके साथ इतना मुखलिस हो कि उसके फ़ायदे
اور نقصان کو اپنا نقصان اور فائدہ سمجھے۔ یہ اخلاص اور اپنائیت انسان کو سب سے پہلے اس کے خاندانی رشتہ دار فراہم کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دادا دادی نانا نانی کے لہجے کی مٹھاس اور سبق آموز کہانیاں سنانا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا، ماموں یا چچا کا اسے باہر کی سیر کروانا، کھانے پینے کی چیزیں دلوانا، خالہ یا پھپھو وغیرہ کا اٹھنے بیٹھنے، بات چیت، سونے جاگنے کے آداب سکھانا بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یوں بچوں میں خود اعتمادی آتی ہے، اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور مختلف مزاج اور اہمیت کے لوگوں کے درمیان رہنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی خصوصیات اسے معاشرے کا اہم فرد بنا دیتی ہیں۔ بوڑھوں، کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مظلوموں کو سہارے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت ایک خاندان اچھی طرح پورا کر سکتا ہے۔ یوں آزمائش کسی پر بھی آئے، خاندان والے مل کر اس کے لیے صاحبان بن جاتے ہیں اور اسے آزمائشوں کی کڑی دھوپ سے بچاتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ کیا؟ خوشیاں تقسیم کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاندان والے ایک دوسرے کی خوشیوں کے موقع پر بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو کر خوشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوان اولاد کے رشتے کی تلاش بھی اہم، نازک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خاص کر ایسی فیملی میں رشتہ کرنا جس کو آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں، بڑا رسکی ہوتا ہے، جس کے نتائج توقعات کے برعکس یعنی الٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ اس کے نتائج اچھے بھی نکل سکتے ہیں، اس کے نتائج برے بھی نکل سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر اپنے خاندان میں اچھا رشتہ مل جائے تو یہ مرحلہ بھی قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی خوبیاں رکھنے والا خاندان قابل رشک ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور میں مشاہداتی، تجرباتی اور معمولاتی تجزیہ یہ ہے کہ معاشرے کی بہت سی خرابیوں کی طرح خاندانی نظام کا بگاڑ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ خاندان جسے مشکلات کو آسان کرنا تھا، ایک دوسرے کی آسانیوں کو مشکل بنا رہا ہے۔ وہ خاندان جسے آپس میں خوشیاں بانٹتے تھے، آج اس کے کئی افراد ایک دوسرے کو دکھ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ خاندان جو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اس کے کئی افراد آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ خاندان جس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے تھا، آج انتشار و گروپنگ کا شکار ہو کر چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا۔ کسی کی اپنی بہن سے نہیں بنتی تو کسی کی اپنے بھائی سے بول چال بند ہے، کوئی اپنے بھتیجے سے روٹھا ہوا ہے تو کوئی اپنے بھانجے سے ناراض ہے۔ پھر لڑائی دو افراد تک نہیں رہتی، بلکہ یوں بچوں پر بھی پابندی ڈال دی جاتی ہے کہ خبردار تم لوگ فلاں کے گھر گئے، پھر جب صلح ہوتی ہے تو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب بچوں کو کیا پتا کہ اس کو اجازت کیوں ملی ہے اور اس پر پابندی کیوں لگی تھی۔ آخر یہ خاندانی نظام اس قدر کھوکھلا ہوا غور کیا جائے اس کے 14 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہزار خوبیاں چھوڑ کر چند خامیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے جو ظاہر سامنے والے کی دل سے محبت کو نکالتا ہے، داخل نہیں کرتا۔ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کی نوسط، غیبت لگائے رکھنا،
हर ऐरे गैरे की दी हुई मनफी बातों पर बिला तहकीक यकीन कर लेना भी खानदान के अफराद को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। मनसब के मुताबिक सलूक नहीं करना, जैसे भीख मांगने वाले को आप भीख देकर दरवाजे पर ही से रुखसत कर देते हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आप घर पर ले आते हैं और चाय पानी पेश करते हैं। हम किसी की हैसियत के मुताबिक सलूक नहीं करेंगे तो वो खुशी से झूमेगा या सदमे से चूर होगा। फैसला आप खुद कर लीजिए। इस तरह अगर आपका बेटा या बेटी अपने से दुगनी उम्र के रिश्तेदार मसलन चचा या मामू से तलख लहजे में बदतमीजी से बात करे तो उसको रोकना समझाना आपका इखलाकी फरीज़ा है। ऐसे में आपकी खामोशी को बड़े की तौहीन पर रजामंदी समझा जाएगा, जो ज़ाहिर उसकी हैसियत के खिलाफ है। किसी की खुशियों पर उसे मुबारकबाद न देना या गम में उसकी दिलजोई जमद रवी न करना भी रिश्तेदारों में दूरी पैदा करती है। मालदार होने के बाद तकबर का शिकार होकर खानदान की माली तौर पर कमज़ोर अफराद को हकीर जानने की वजह से भी खानदान टूट फूट का शिकार हो जाता है। खानदान के किसी फर्द की तरफ से किसी मामले में नाइंसाफ़ी हो जाने पर सब्र व बर्दाश्त से काम न लेना, दिल बड़ा करके बुराई का बदला भलाई से न देना भी दूरी का सबब है। इसी तरह के नताज गलती पर अड़ जाने और माफ़ी न मांगने की भी होती है। हमारा रूखा सूखा रवैया भी खानदानी मोहब्बतों की फसल उजाड़ने का सबब बनता है। दर नबी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, ऐसे ही हमारे मुआशरे में बिगाड़ बनता है और घरों के घर तबाह हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की तालीमात से पता चलता है कि सबसे पहला हक अपने खानदान वालों का है। जैसे मिस्कीन पर सदका कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिस्कीन पर सदका करना एक सदका है और रिश्तेदार पर सदका करने में दो सदके हैं। सदका और सुले रहमी दोनों आ गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपको आज की वीडियो कैसे लगी? आप हमें ज़रूर अपनी राय से नवाज देना और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबाना और शेयर भी करना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपसे आपका भाई इजाज़त तलब करता है, बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता है आपका भाई अब्दुल करीम अत्तारी कादरी।